नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ठकराल स्टडी में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का पेपर, जो कि आज दिनांक 21/3/2021 को हुआ था। तो दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे सीरीज़ ए का जीके सेक्शन। तो पहला प्रश्न है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ एचपी इज़। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश का देशांतरीय विस्तार जो है वो है ऑप्शन नंबर ए 75°47 से लेकर 79°4 आगे है। द नंबर ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इन एचपी इज। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में नगर पालिकाओं की संख्या जो है वो ऑप्शन नंबर डी सही होना था, 5। आगे है, सुकरखंड इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो दोस्तों, सुकरखंड जो है वो हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में स्थित है। आगे है, स्यूल इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। तो दोस्तों, स्यूल जो है वो रावी की सहायक नदी है। आगे है, बाबा बड़बाग सिंह फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो दोस्तों, बाबा बड़बाग सिंह मेला जो है वो ऊना जिले में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही होगा। आगे है, फेमस इन्वायरमेंटलिस्ट किनरी देवी बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो दोस्तों, किंकरी देवी का संबंध जो है था वो सिरमौर जिले के नाहन क्षेत्र से था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, हाटू पीक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो दोस्तों, हाटू पर्वत हिमाचल प्रदेश के जो है वो शिमला जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, चुहाड़ वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो दोस्तों, चुहाड़ वैली जो है वो मंडी जिले में स्थित है। आगे है, पिन पार्वती नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो दोस्तों, पिन पार्वती राष्ट्रीय उद्यान जो है वो लाहौल स्पीति में स्थित है। आगे है, बुंडा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो दोस्तों, बुंडा उत्सव जो है वो कुल्लू जिले में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, चंबा डोमिनियन वाज फाउंडेड इन विच ईयर। तो दोस्तों, चंबा शासन किस वर्ष में स्थापित हुआ था। तो ये हुआ था 550 एडी में। आगे है, सुकेत प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाय। तो दोस्तों, सुकेत राज्य की संस्थापक जो थे वो थे वीरसेन। अगला प्रश्न है, द ओल्ड नेम ऑफ जुब्बल वाज। तो दोस्तों, जुब्बल का जो पुराना नाम था वो था दिरोहा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, विच इज़ द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ पोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ एचपी। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की पोंग पन बिजली परियोजना की कार्यकारी इकाई जो थी वो थी बीवीएमबी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, इटर्नल यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट विच प्लेस ऑफ एचपी। तो दोस्तों, इटर्नल यूनिवर्सिटी जो है वो बड़ा साहिब में स्थित है। आगे है, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल मैट एट। तो दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी ये हुई थी राजगृह में। आगे है, द काउंसिल ऑफ द 9 गेम्स आर एसोसिएटेड विद। दोस्तों, नवरत्न की परिषद संबंधित है। तो ये जो है संबंधित है समुद्रगुप्त 2 से। आगे है, टोकन करेंसी वाज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया बाई। तो दोस्तों, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भारत में जो हुआ था यह हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अगला प्रश्न है, द कैपिटल ऑफ द किंगडम ऑफ महाराजा रणजीत सिंह वाज। तो दोस्तों, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी जो थी वो थी लाहौर में। अगला प्रश्न है, हु वाज कॉल्ड बाई द ब्रिटिश रूलर एज द लीडर ऑफ यूनियन अनरेस्ट। अंग्रेजों द्वारा किसे द लीडर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा गया था। तो दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक को जो है वो द लीडर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा गया था। आगे है, हु इंट्रोड्यूस द रेलवे एंड टेलीग्राफ इन इंडिया। तो दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी ने जो था वो रेल और टेलीग्राफ का आरंभ किया था। अगला प्रश्न है, फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ईयर।
तो दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जो है वो 1976 में शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है विच स्टेट डज नॉट हैव ए बाई कैमरल लेजिस्लेटर। तो दोस्तों द्विसदनीय विधायिका किस राज्य में नहीं है। तो दोस्तों बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, इन राज्य में जो है वो द्विसदनीय विधायिका है, और राजस्थान में जो है वो द्विसदनीय विधायिका नहीं है। अगला प्रश्न है हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ द ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिफोर द एंटर्स अपॉन द ऑफिस। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को पदभार ग्रहण करने के पूर्व कौन शपथ दिलाता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होना था। अगला प्रश्न है मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू द पॉलिसी ऑफ मौद्रिक नीति इनमें से किसकी नीति है। तो दोस्तों ये जो नीति है ये है सेंट्रल बैंक की। अगला प्रश्न है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू। तो दोस्तों मौसमी बेरोजगारी किससे संबंधित है। तो ये जो बेरोजगारी है ये कृषि से संबंधित है। अगला प्रश्न है विच इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट। तो दोस्तों सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो शुक्र जो है वो सबसे चमकीला ग्रह है। अगला प्रश्न है एंटी साइक्लोन आर काउज्ड बाई। तो दोस्तों परिचक्रवात किसके कारण होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होना था वो होना था ऑप्शन नंबर बी, हवाएं जो मध्य से बाहर की ओर सर्पित होती हैं। अगला प्रश्न है पेरू इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट। तो पेरू किस महाद्वीप में स्थित है। तो दोस्तों पेरू जो है वो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। आगे है द कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड इज। तो दोस्तों स्विट्जरलैंड की राजधानी जो है वो बर्न है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होना था। अगला प्रश्न है विच इंडियन स्टेट इज नोन फॉर इट्स सैंडलवुड। तो दोस्तों कौन सा भारतीय राज्य चंदन की लकड़ी के लिए जाना जाता है। तो कर्नाटक जो है वो चंदन की लकड़ी के लिए विख्यात है। अगला प्रश्न है द हाईएस्ट डैम इन इंडिया इज लोकेटेड इन। तो दोस्तों भारत में सबसे ऊंचा बांध। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होना था उत्तराखंड। जो टिहरी बांध है वो उत्तराखंड में है। तो आई थिंक इसका जो है ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। अगला प्रश्न है इंसुलिन इज सेक्रेड इन। तो दोस्तों इंसुलिन का श्राव किस में होता है। तो इसका जो राइट आंसर होना था ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय में। अगला प्रश्न है रेयोन इज केमिकली। तो रेयोन रासायनिक रूप से हैं। तो दोस्तों रेयोन जो होते हैं ये होते हैं सेल्यूलोज। आगे है काला अजर इज ट्रांसमिटेड बाय। तो दोस्तों काला अजर जो है वो सैंड फ्लाई के कारण फैलता है, मरु कोशिका के द्वारा। अगला प्रश्न है द एयर बिकम हीटेड बाय। तो दोस्तों हवा जो गर्म होती है वो होती है कन्वेक्शन के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी संवहन। Okay, in a class of 36 students, Ravi rank from the top is 12, Radhika rank 3 place above Ravi. What is Radhika rank from the bottom? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होना था ऑप्शन नंबर सी 28। अगला प्रश्न है एक आदमी ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा उसका भाई मेरे इकलौते बेटे की बहन का पिता है। तो वह महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होना था वो होना था ऑप्शन नंबर बी, बहन। अगला प्रश्न है तो इसका जो राइट आंसर होना था वो होना था ऑप्शन नंबर ए, 35 मीटर पूर्व। आगे दोस्तों करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे थे। राजेंद्र कुमार बांदरिहम जो हाल ही में समाचारों में थे उन्होंने कौन सा पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों इन्होंने जो पुरस्कार जीता था वो जीता था सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होना था। आगे है द वेन्यू ऑफ द एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 इज वाज। दोस्तों एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 किस स्थान पर आयोजित हुआ था। तो ये हुआ था जोधपुर में। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होना था। आगे है
शगुन इज ए फ्लैगशिप स्कीम ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो दोस्तों शगुन भारत के किस राज्य की एक फ्लैगशिप योजना है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होना था ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। आगे है अंटोनिमस ऑफ ब्लिस इज। तो दोस्तों ब्लिस का अंटोनिमस जो होना था वो होना था ऑप्शन नंबर बी, सोरो। आगे है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ए पर्सन हु रेडली बिलीव अदर इज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होना था वो होना था ऑप्शन नंबर बी, क्रेडुलस। आगे है ही हैज़ बीन रिसेंटली डिस्चार्ज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होना था ऑप्शन नंबर ए, ऑफ, चार्ज्ड ऑफ। आगे है मीनिंग ऑफ द आइडियम ए रेड लेटर डे इज। तो दोस्तों रेड लेटर डे जो होता है वो होता है एन इम्पॉर्टेंट डे। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही होना था। अगला प्रश्न है संधि विच्छेद पूछा था, चयन का संधि विच्छेद जो है। तो दोस्तों चयन का संधि विच्छेद जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, चे जमा अन। अगला प्रश्न है देशभक्ति में कौन सा समास है? तो दोस्तों देशभक्ति में जो है वो तत्पुरुष समास है। आगे है थकान में प्रत्यय है। तो दोस्तों थकान में जो है वो आन प्रत्यय है। अगला प्रश्न है रजनी का पर्यायवाची है। तो दोस्तों यामिनी जो है वो रजनी का पर्यायवाची है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।